तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबरें। नमस्कार, मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। गरीबों को देता हूं मैं घर निकाला और भूमाफियाओं का हूं मैं सबसे बड़ा रखवाला। आज इस कहावत को चरितार्थ करते इस पालिका आयुक्त के केबिन में बैठकर अभिजीत बांगर पूरी तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभिजीत बांगर आपदा को अवसर में बदलने में बेहद माहिर हैं। आज मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में 100 से भी ज़्यादा अवैध इमारतों की निर्मित को मौन मंजूरी देकर साहब ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं। और जब एक गरीब अपनी 40 साल पुरानी झोपड़ी को पक्का करने की कोशिश करता है तो साहब का हथौड़ा उस पर तुरंत चल जाता है। अब इसे क्या कहें? इसे आपदा में अवसर को तलाशने का काम कहें या फिर भूमाफियाओं का मसीहा आज एक पालिका आयुक्त बनकर बैठा है, यह कहें। आप लोगों ने मुंबई पुलिस के 100 करोड़ के वसूली टारगेट को लेकर तो बहुत सारी खबरें देखी होंगी, मगर मुंबई तपास को विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो कुछ खबर हासिल हुई है उसके मुताबिक नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर भी आजकल एक वसूली आयुक्त के रूप में बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आयुक्त महोदय ने अपनी वसूली के टारगेट को पूरा करने के लिए कोरोना काल का विशेष सहारा लिया है। मतलब साहब आपदा को अवसर में बदलने में भी माहिर हैं। मुंबई तपास को सूत्रों के हवाले से जो खबर हासिल हुई है उसके मुताबिक पालिका आयुक्त विभिन्न प्रकार की निविदाओं के माध्यम से तो अपनी वसूली का टारगेट पूरा करने में सफल हो ही रहे हैं, मगर अब उन्होंने अतिक्रमण विभाग को भी 1 करोड़ रुपए का टारगेट देने का कार्य किया है। पालिका आयुक्त के इस टारगेट को बेहद ही आसान तरीके से जिसने पूरा करने का कार्य किया है उसका नाम है अतिक्रमण उपायुक्त अमरीश पटनीगिरे। पालिका आयुक्त और अतिक्रमण उपायुक्त अमरीश पटनीगिरे की तरफ से भूमाफियाओं को कोरोना काल में अवैध बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिए पूरी छूट प्रदान कर दी गई है। भूमाफिया भी पालिका आयुक्त और अतिक्रमण उपायुक्त द्वारा दिए गए इस अवसर का पूरा लाभ लेते दिखाई दे रहे हैं। अकेले केवल घनसोली विभाग कार्यालय के अंतर्गत कम से कम 25 अवैध बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कार्य धड़ल्ले से शुरू है। इस संदर्भ में पालिका आयुक्त को कई बार लिखित रूप से सूचित किया गया है और उन्हें इन इमारतों के छाया चित्र पूरे पते के साथ प्रदान किए गए हैं, मगर साहब हैं कि 1 करोड़ की राशि मिलने के बाद पालिका के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं। यह साहब को मिले 1 करोड़ की राशि का ही कमाल है कि अतिक्रमण उपायुक्त अमरीश पटनीगिरे और पालिका के अन्य विभाग अधिकारी बिना किसी कानूनी भय के भूमाफियाओं के साथ खुले रूप से खड़े नजर आते हैं। मगर साहब, अगर किसी गरीब ने अपने 40 साल पुराने झोपड़े को भी बिना पालिका अधिकारियों को पैसा दिए पक्का करने की कोशिश की तो पालिका के यही अधिकारी पालिका के नियम कानूनों के बड़े बड़े तर्क प्रस्तुत कर उस गरीब के मकान को निर्ममता से तोड़ देते हैं। गरीबों से पैसा वसूली के लिए भी पालिका के इन अधिकारियों ने एजेंटों को नियुक्त कर रखा है। विश्वास नहीं तो आप स्वयं सबसे पहले इस टूटते हुए घर को देखिए जिसे 2 दिन पहले ही तोड़ दिया गया है। अब आप उस घर मालिक को भी देखिए जो पालिका आयुक्त के सामने गुहार लगाता दिखाई दे रहा है। फिर घर मालिक के द्वारा मीडिया को जो बात बताई जा रही है अब उसे भी जरा सुन लीजिए। सर, एनएमएमसी ने आकर बना बनाया घर तोड़ दिया है। 3 फैमिलीज उसमें रह रही थी और उनका कहना है कि वो जगह कॉरपोरेशन की है, जबकि हमारे पास 1965 से खरीदी की पेपर है। हम वहाँ का टैक्स भर रहे हैं, लाइट बिल भी भर रहे हैं, ग्राम पंचायत का प्रॉपर्टी टैक्स भी है, प्लस 92-84 में जब लिया है वो भी पेपर हमने सबमिट करने के बाद भी मिस्टर तायडे सर और धनावड़े सर दोनों को पेपर दिखाने के बावजूद भी उन्होंने पहले तो हमारा पेपर देखने को राजी नहीं थे सर। नहीं कॉरपोरेशन या कॉरपोरेशन, वो सिर्फ गांव वाले को सुनते हैं। मोस्टली संजय पाटिल और तेजस पाटिल दोनों ही का ही सुनते हैं, हमारा तो सुनने को राजी नहीं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं वो। और तेजस पाटिल
एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी इसी के साथ कि तायडे सर ने खुद मुझसे जब सर्वे नंबर देखा तो कहा ठीक है आप लोग बनाइए, नॉर्मल सा बनाइए। और अब जाकर के हमने कार्रवाई हुई, क्यों हुई, पूछताछ की, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं पता कौन सा सर्वे नंबर क्या, हमें नहीं पता। तो सीधी सीधी हमसे पर्सनल दुश्मनी ये तेजस पाटिल निकाल रहा है और इनका साथ धनौड़े सर और तायडे सर दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस गरीब के 40 वर्ष पुराने झोपड़े को पक्का किए जाने के कारण उसके घर को पूरी तरह जमींदोस्त कर दिया गया, अब उनके साथ आए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अवधेश शुक्ला की बातों को भी आप जरा सुन लें। हुआ है इनके साथ और बड़े भूमाफिया के साथ में ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि बांगर साहब के आवाज़ से और बोलने से लग रहा है कि भूमाफिया के साथ में है, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा और इनको इतनी बड़ी बड़ी इमारतें चच्चर महला पचपन महला के घनसोली में दिख रहा है। हमने बोला भी कि सर आपको घनसोली महानगर पालिका या इरोली वार्ड में कई भूमाफिया ने बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाई आप नहीं कर रहे हो। एक गरीब का वो भी 85-65 से रह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपको फोर्स भी मिल जा रही है। हाँ, ये अन्याय तो हो ही रहा है और गरीब के ऊपर हो रहा है। अभी इनको कोविड के समय में गरीब के ऊपर हथौड़ा चलाने के लिए टाइम है और वो इतने बड़े बड़े हमसे बोल रहे हैं कि आप कंप्लेन लाइए। अभी अगर हम कंप्लेन करेंगे तब ये कार्रवाई करेंगे तो इनको बैठने का मतलब क्या है? मुंबई तपास के संपादक और माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में नवी मुंबई के अवैध बहुमंजिली इमारतों के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले राजीव मिश्रा ने जब पालिका आयुक्त से यह जानने का प्रयास किया कि क्या उन्होंने सही मायने में अतिक्रमण उपायुक्त अमरीश पटनीगिरे के जरिए 1 करोड़ रुपए की अवैध वसूली प्राप्त की है और क्या यही कारण है कि वह भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस पर पालिका आयुक्त ने हमारे कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अभी तो मुंबई तपास आपके सामने पालिका आयुक्त के अतिक्रमण विभाग के वसूली टारगेट की खबर दिखा रहा है। जल्द ही हम आपके सामने पालिका आयुक्त के निविदा वसूली की खबर को लेकर भी हाजिर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।